आज हम कक्षा 8 का गणित मॉडल प्रश्न पत्र 2024 का सेट 1 का प्रश्न संख्या 21 से 30 तक हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से 20 तक का हल किया है। तो प्रश्न संख्या 21 है a बराबर -1 और b बराबर 2, तो a पर पावर b गुना b पर पावर a का मान होगा। इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को उतारेंगे। प्रश्न है a पर पावर b गुना b पर पावर a। अब a का मान -1 बैठाएंगे और b का मान 2 बैठाएंगे। तो a का मान -1 और b पावर में है और b का मान 2 है, तो 2 गुना का साइन है, तो गुना b का मान 2 है और a का मान -1 है पावर में। अब a -1 पर पावर 2 है, यानी -1 गुना -1। -1 पर पावर 2 का मतलब -1 2 बार गुना है अपने आप से। गुना पावर हमेशा प्लस में होता है, यहाँ पर पावर माइनस में है, तो पावर को प्लस करने के लिए 1/2 पर पावर 1 हो जाएगा। अब -1 गुना -1 प्लस का 1 होगा, तो यहाँ 1 लिखेंगे गुना 1/2। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1/2। 1/2 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अतः a पर पावर b गुना b पर पावर a का मान 1/2 होगा। प्रश्न संख्या 22 है 100 पर पावर 0 का संख्यात्मक मान होगा। तो सबसे पहले प्रश्न उतारेंगे। प्रश्न है 100 पर पावर 0। किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 हो जाता है। यहाँ पर 100 की जगह कोई और भी संख्या हो सकती है, तो अगर उसके पावर पर 0 है तो उसका मान भी 0 होगा, यानी 100 पर पावर 0 का मान 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 23 है 2 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 2 गुना 7 पर पावर 0 होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतारेंगे। तो 2 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 2 गुना 7 पर पावर 0। अब 2 पर पावर 1 का मतलब 2 गुना 5 पर पावर 2, यानी 5 गुना है अपने आप से, तो 5 गुना 5। 7 पर पावर 0, किसी भी संख्या पर पावर 0 है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो 2 को 5 से गुना करेंगे 10, और 10 को 5 से गुना करेंगे तो 50।
और 50 में 1 का गुना करेंगे तो 50। 50 इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 24 है, a पर पावर m भागा b पर पावर m का मान होगा जहां m बराबर 0 है। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे। तो प्रश्न है a पर पावर m भागा b पर पावर m। अब a पर पावर m भागा b पर पावर m लिखेंगे। फिर a बटा b ब्रैकेट पावर m। तो a बटा b और यहाँ पर m का मान 0 बैठाएंगे। तो m के जगह 0 लिखेंगे और किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 हो जाता है। अतः ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 25 है, 1000 का मानक रूप होगा। तो 1000 का मानक रूप लिखने के लिए पहले प्रश्न को लिखेंगे 1000। अब इसका मानक रूप लिखना है तो 1 गुना 1 पर 3 गो 0 है तो 1 गुना 10 पे पावर 3, यही इसका सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 26 है, 3.6 गुना 10 पर पावर 3 का सामान्य रूप होगा। तो प्रश्न को हल करने के लिए पहले प्रश्न को लिखेंगे। 3.6 गुना 10 पे पावर 3। अब 3.6 गुना 10 पर पावर 3 का मतलब 10 जो है 3 बार अपने आप से गुना है। तो 10 गुना 10 गुना 10, इसे हम 3.6 गुना 1000 लिख सकते हैं। 10 गुना 10 100 और 100 में 10 का गुना करेंगे तो 1000। अब 3.6 गुना 1000, यहाँ पर दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है पीछे से एक अंक के बाद दशमलव है। तो अब संख्या हो गया 36/10 गुना 1000। तो ये 0 से ये 0 कट गया और 36 गुना 100 बराबर 3600 आंसर। अतः क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 27 है, 0.005 का मानक रूप है। तो हल करने के लिए पहले क्वेश्चन को लिखेंगे। तो 0.005
5। अब दशमलव के बाद 3 संख्या है, 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 5/3 1 लिख के 3 गो 0। अब 5/1000 को 10 पे पावर 3 लिख सकते हैं, और 10 पे पावर 3 को जब ये भागा में है इसको गुना में लाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगा। तो 5 गुना 10 पे पावर -3 इसका सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 28 है, 5 पर पावर -3 का मान होगा। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे। प्रश्न है 5 पर पावर -3। पावर हमेशा प्लस में रहता है, तो 5 पर पावर -3 के पावर को प्लस करने के लिए 1/5 पर पावर 3 लिखेंगे। अब 1/5 पर पावर 3 का मतलब 5 अपने आप में 3 बार गुना है। अब 1/25, 25 में 5 का गुना करेंगे तो 125, यही इसका आंसर है। अतः क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 29 है, A2 प्रश्न संख्या 29 है, +A2 3B/129 में A एवं B का क्रमशः मान है। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे। तो +A2 3B/129, इसे 2 + B = 9। B का मान निकालेंगे तो B = 9। 2 जब दाईं तरफ जाएगा तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो -2, तो B = 7। अब A + 3 = 12। तो A का मान निकालेंगे तो A = 12 + 3 जब दाईं तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो A = 9। अतः A = 9 और B = 7 इसका सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 30 है, +5(2)A 3A4/890 में A का मान होगा। तो इस प्रश्न को
हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे। तो प्लस 5 2 1 3 a 4 बटा 8 9 0। इसमें ऑप्शन में 5 6 7 और 8 दिया हुआ है। चेक करेंगे कि इसमें a का मान क्या बैठा दे कि 890 जोड़ने पर आ जाएगा। तो अगर a का मान 5 बैठाते हैं तो 5 + 4 यहाँ पर 9 होगा, जो कि यहाँ पर 0 है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका गलत उत्तर है। ऑप्शन नंबर 2 6 है। तो a का मान 6 बैठाते हैं, उसके बाद 4 है, दोनों को जोड़ने के बाद 0 आएगा। 6 4 10 का 0 बच गया 1, फिर यहाँ 3 6 9 5, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगर a का मान 6 बैठाते हैं तो जोड़ने पर 890 आएगा, अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है।